अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बनाम सरकार के साथ मैं हूं राहिल बेग और आज का खुसूसी प्रोग्राम एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी से। मवेशी मंडी की रौनकें बढ़ने लगी हैं और ख़रीदारों की आमदोरफ्त का सिलसिला भी जारी है। मवेशी मंडी में कौन कौन से जानवर है और कौन से जानवर अवामी तवज्जो का मरकज़ बने हुए हैं, कीमतें क्या हैं और कितनी ज़्यादा हैं, ये सब जानने की कोशिश करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और आपको लिए चलते हैं एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी की सैर पर और दिखाते हैं यहाँ पर क्या मनाजिर है। और कराची की सबसे बड़ी बल्कि एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी में मौजूद हैं और पहली बार मवेशी मंडी को मुंतकिल किया गया है दूसरी जगह, मगर उससे भी बड़ी कई मंडी और कई गुना ज़्यादा जानवर आपको यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं इस मंडी के इंतज़ामात संभाले हुए हैं तर्जुमान हैं यावर चावला साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू आपका कि आप लोग आए और अभी अब ऑडियंस को दिखाएंगे कि देखें पुरानी मंडी से और इस मंडी में कितना बड़ा फ़र्क है। बिल्कुल यावर साहब, एक चीज़ है लोगों के जहन में आ रही है, नई और पुरानी मंडी, और अगर आप जब इसमें एंटर हो जाएंगे तो आपको लगेगा आप बिल्कुल उसी पुरानी मंडी में हैं जैसे जानवर होते थे, बल्कि यहाँ स्पेस भी ज़्यादा है। पुरानी और नई मंडी का क्या डिफरेंस नज़र आ रहा है, लोगों से क्या रिस्पांस मिल रहा है, किस तरह का रिस्पांस? अच्छा देखें, अगर से मैं वैसे आपको बताऊं तो पुरानी मंडी के अंदर इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी। वो सोसाइटीज़ के बीच में एक मंडी लगाई जाती थी। एक ये नई जगह ज़रूर है, लेकिन इस जगह की खसूसियत बहुत ज़्यादा है कि आपको एक प्रॉपर स्पेस मिली हुई है। अभी आपको पूरा मंडी का विज़िट ऑडियंस को कराएंगे तो उनको पता चलेगा कि शहर के अंदर जिस तरह से ये मंडियाँ अभी जगह जगह छोटी छोटी लगी हुई हैं जहाँ चलने की जगह नहीं है, आपके मोहल्ले आपके इलाके के अंदर इतनी गंदगी फैल रही है। तो ये एक ऐसी ऑर्गेनाइज है। अभी देखें, इतने जानवरों में आपने कहीं देखा कि कोई फुजला पड़ा हुआ हो, कहीं कोई गंदगी नज़र आ रही हो आपको? तो एक ही लोकेशन के ऊपर देखें जहाँ सैकड़ों की तादाद में, हज़ारों और लाखों की तादाद में जानवर हैं और डिफरेंट चीज़ें हैं यहाँ पे। और कराची की जो मवेशी मंडी, उसकी ख़ास बात यह है कि ये पूरी रात मंडी सची रहती है। यहाँ पर फैमिलीज़ की बड़ी तादाद यहाँ का रुख करती है, बच्चे बड़े सभी आते हैं और एक फेस्टिवल का समा होता है। तो इनके लिए आपने क्या इंतज़ामात किए? लोगों के जहनों में जो खौफ है, क्योंकि हम तो कई बार मंडी आ चुके हैं, जितनी बातें ये चीज़ें फैलाई जाती हैं और हकीकत उसके बरक्स है, मगर लोगों का ये जो खौफ है ये किस तरह से ख़त्म करेंगे? मैं आपको बताऊं, देखिए ऑडियंस के लिए, अभी पब्लिक के लिए तो एक तो ख़ुद आपको नज़र आ रही हैं चीज़ें, रोज़ फायरवर्क्स का इंतज़ाम है और आप बच्चों के साथ यहाँ पर आएँ तो बहुत एंटरटेनिंग एक्टिविटीज़ हैं यहाँ पे। देखिए हर तरह की फैसिलिटी, सिक्योरिटी हमने प्रोवाइड की है। वो नेगेटिव प्रोपेगेंडा पे कान ना धरें। वो सब बातें सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप वहीं पे इलाके के अंदर वो इलीगल मंडियों के अंदर घूमते रहें और गंदगी और उसके अंदर। बिल्कुल, एक बार आकर देखें ज़रूर क्या वाकई जो रूमर्स फैलाए जा रहे हैं हकीकत है भी या नहीं है। और कुछ इंतज़ामात की बात कर लेते हैं। यावर साहब क्या कहेंगे, किस तरह से इंतज़ामात यहाँ पर किए गए हैं और क्या तरीक़ाकार है, किस तरह से फैसिलिटेट किया जा रहा है ख़रीदारों को, व्यापारियों को? देखिए मैं आपको थोड़ा सा इस पर ब्रीफ करूं। ये एक वाहिद मंडी है जो ऑटोमेटेड है। यहाँ पे जब जानवर व्यापारी लेकर आता है, सबसे पहले हम उसका डॉक्टर मुआयना करता है। वेटरनरी डॉक्टर्स हमारे पास हैं। उस मुआयने के बगैर जानवर को इस मंडी में एंटर नहीं होने दिया जाता। तो पहली बात तो हमारा कंज्यूमर, जो लोग ख़रीदना चाहते हैं, सुन्नत इब्राहिमी कि यहाँ आपको बेऐब जानवर और मेडिकली फ़िट जानवर मिल जाएगा। फिर उसके बाद आपके जितने व्यापारी हैं उनकी सारी ऑटोमेटेड डेटा है हमारे पास, कोई आपसे चीटिंग नहीं कर सकता। फिर उसके आगे आते हैं तो उनको हमने फ्री स्पेस प्रोवाइड की है। इसलिए प्रोवाइड की है कि ताकि आपको अच्छी प्राइस मिल सके। मेरा आपसे ये दावा है कि पूरे कराची में इस प्राइस की आपको मंडी में जानवर नहीं मिलेगा। और इस बात का आप यकीन कर लें कि जो जानवर आपको यहाँ मिल रहा है वो मुकम्मल तौर पर सेहतमंद है और शरई एतबार से जिन जिन चीज़ों को वाज़ेह तौर पर बताया गया है वो तमाम चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी। कोई मैसेज देना चाहें देखने वालों के लिए, क्या कहें? देखें, मैं सिर्फ इतना मैसेज है कि आप एक दफ़ा आके देखें और ये आपके लिए मेला सजाया गया है। आप ये सारी जो नेगेटिव प्रोपेगेंडा है उस पर कान ना धरें और जब तक ख़ुद नहीं आके देखेंगे तो आपको इस बात की सच्चाई का अंदाज़ा नहीं होगा।
बिल्कुल जी, आना ज़रूरी है। और कराची वाले ईद उल अज़हा करीब हो, मवेशी मंडी का रुख ना करें, ऐसा मुमकिन नहीं है। और लोग आ रहे हैं और आते रहते हैं, और यहाँ पर मुख्तलिफ़ इक़साम के जानवर हैं, और ना कि सिर्फ वो पाकिस्तानी बल्कि बैरून मुल्क से भी यहाँ पर जानवर लाए गए हैं। और इस हवाले से भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बताइएगा, यहाँ पर कौन कौन से ममालिक से जानवर लाए गए? हमारे पास डिफरेंट ब्रीड्स हैं। अमेरिका से हमने इंपोर्ट किए हैं, ऑस्ट्रेलिया से किए हैं, कुछ स्पेनिश बुल हैं हमारे पास। तो आइए चलते हैं, आपको भी दिखाते हैं। और सबसे पहले आते हैं इस स्पेनिश बुल के पास। ये स्पेनिश बुल है, ये हमारे पास तकरीबन 2 साल से है, और इसका जो है ना इस टाइम ये 4 दांत का हो गया, और इसको अभी हम पाल रहे हैं। और इसको आपने वहाँ से इंपोर्ट किया? जी। तो इसकी क्या कीमत मुकर्रर किया? इसकी देखें, कोई इस तरह से अगर जैसे इंपोर्ट करते हैं, आज के दौर में अगर इंपोर्ट करते हैं हम, तो हमारे जो है ना फ्रेट के चार्जेस और ये चार्जेस बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाते हैं। तो हम जो है मतलब इस तरह से कोई प्राइस नहीं रखी जाती कि ये तो उस टाइम जो है ना पार्टी के ऊपर होता है कि उसको तो किस अच्छा, ये क्योंकि स्पेनिश है, हमारे मुल्क का नहीं है, तो इसका ख़ास ख्याल रखा जाता है क्योंकि मौसम का फ़र्क है, खुराक डिफरेंट होती है इनकी? नहीं, डिफरेंट खुराक तो नहीं होती। ये जब शुरू में आया था तो जब थोड़ा सा जो है ना असल में हुआ ये था, ये जो इसकी मदर यहाँ आई थी, तो ये बर्थ यहाँ ही हुआ इसका। अच्छा। जी। हमारा पाकिस्तानी बोला है ये, और 4 दांत का हो चुका है, मगर अभी भी इसके जो शक्ल सूरत खदो खाल हैं वो स्पेनिश ही हैं। क्योंकि मदर और फादर दोनों वहीं के थे। वो यहाँ हमने प्रेग्नेंट गाय मंगवाई थी, उससे यहाँ बच्चा ये पैदा हुआ। बिल्कुल। और अमेरिकन गाय की तरफ भी चलते हैं। यहाँ पर सिर्फ पाकिस्तान भर से ही नहीं बल्कि दुनिया भर से जानवर लाए जाते हैं, क्योंकि सुन्नत इब्राहिमी की जहाँ पर बात आती है, वहाँ कराची वालों का जज्बा काबिल दीद होता है, और हर किसी की ख्वाहिश होती है कि अपनी इस्तात के मुताबिक कुर्बानी की अदायगी को बढ़ चढ़ कर करें। लोगों में क्या जज्बा दिख रहा है? बस अल्हम्दुलिल्लाह कराची के लोगों में तो ख़ास आपको पता है कुर्बानी का शौक़ है, और इस मंडी अभी तो यहाँ थोड़ा दूर हो गई है, तो जिसकी वजह से लोग खौफ व रास में हैं। लेकिन पिछली दफ़ा जो वहाँ पे था, तो वहाँ पहले दिन से हम लगाते थे, उसी दिन से फैमिलीज़ और वो आना एक मेला लग जाता था। क्योंकि अब फिर फैमिलीज़ का सिलसिला शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे दिन कम होते हैं तो मंडी में आमदोरफ्त बढ़ जाती है। और आइए आगे बढ़ते हैं और अमेरिकन बैल भी आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर जो अमेरिकी बैल है वो किस तरह का है, और उसकी किस तरह से खिदमत की जाती है, किस तरह से देखभाल की जाती है। तो आइए। और जिस अमेरिकन बैल की बात कर रहे थे इस वक्त हमारे पीछे मौजूद है, और माशाल्लाह खासा सेहतमंद है। इसका तकरीबन वज़न कितना होगा? इसका 1100 kg है वज़न है, और माशाल्लाह खूबसूरत भी है। और इसकी क्या कीमत मुकर्रर की आपने? ये जो है V6 अमेरिकन रेंच है, उसका बच्चा है। अच्छा, यकीनन इनकी जो खिदमत है, इनको संभालना, ख़ास तौर पर जानवरों की देखभाल करना एक मुश्किल मरहला है। और क्योंकि हम ईद से कुछ दिन पहले जब जानवर लाते हैं और 8-10 दिन उनको संभालना मुश्किल हो जाता है, लोग फ़िक्रमंद होते हैं, तो किस तरह से इनकी देखभाल करते हैं? हम तो इनको मतलब हमारे पास फार्म पे डॉक्टर्स भी होते हैं, और हमारे जो सारे टेक्निकल लोग हैं जो इनको जो है ना इनकी केयर कर रहे होते हैं। हाँ, मवेशी मंडी की रौनकों के बारे में क्या कहेंगे, कैसी लग रही है? अब माशाल्लाह जो है ना 2-3 दिन से बेहतर हो गई है, और काफ़ी सिक्योरिटी भी अच्छी टाइट हो गई है। मतलब लोग डरे भी नहीं, जो डर है ना काफ़ी हमारी फैमिलीज़ कराची की, तो इजीली उनके लिए जो लोग बहुत ज़्यादा डर रहे हैं, ऐसा क्या बात? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। 4 साल से हमारा इसी गड्ढा पे ही फार्म है, और हम कभी 3 बजे भी रात को घर जा रहे होते हैं, कभी 4 बजे आ भी रहे होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह से हमने कोई भी ऐसा नहीं देखा कि स्नैचिंग हो रही हो या हो रही हो। ये अफवाहें फैला रहे हैं लोग ना, मुख्तलिफ दूसरे आउटसाइड मंडी के लोग। बिल्कुल जो और अफवाहें ज़्यादा हैं। और अब क्योंकि फैमिलीज़ ने भी यहाँ का रुख कर लिया, आइए और हिस्सों में चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर क्या गहमा गहमी है और लोग किस तरह से सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए जानवरों की तलाश कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डेल्फा के प्रेसिडेंट हारिस मिठानी साहब, और वो भी मवेशी मंडी का विज़िट कर रहे हैं, देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। हारिस साहब, क्या कहेंगे? कराची की रौनक बनी हुई है मवेशी मंडी, और एक आर्जी तौर पर शहर सजाया जाता है, इन रौनकों को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह ये कराची वालों का एक बहुत ख़ासा रहा है कि इस इवेंट को जितना बेहतर और जितने खूबसूरत अंदाज से जैसे कि कराची में सेलिब्रेट होता है, शायद
मैं समझता हूँ जैसे कि एशिया की बिगेस्ट मंडी कहलाती है, तो शायद पूरे एशिया में कहीं ऐसा नहीं देखने को मिलता। पाकिस्तान की ये सबसे बड़ी मंडी होती है, एशिया की भी सबसे बड़ी मंडी है कराची में, और कराची वाले इसे इंतज़ार करते हैं ऐसी मंडी का, इस मेले सजने का। और बिल्कुल जी, एक फेस्टिवल का समा होता है, लोग आते हैं। अच्छा, ये जो मंडी है ये पहली बार यहाँ लगी है, लोग सुपर हाईवे जाते थे, और पहली और अब की मंडी की अगर बात करें तो क्या डिफरेंट दिख रहा है? देखिए, ये मंडी पिछली मंडी की निस्बत जो है बेहतर है, बड़ी है और ऑर्गेनाइज्ड है, वेल प्लान्ड है। इसके अंदर जो है वो स्पेशियस भी है, पार्किंग की बेहतर सहूलत है। इसके अलावा देखिए, वो मंडी जो है वो रेजिडेंशियल एरियाज़ के साथ आगे थी, तो मैं समझता हूँ ज़रूरत थी, शायद 2-3 साल पहले से इस बात की ज़रूरत थी, और इस साल ये मंडी शहर से बाहर शिफ्ट हो गई, क्योंकि इस चीज़ को भी देखना होता है कि कराची में रहने वाले शहरी जो हैं उनके अपने भी एक बहुत सारे मसाइल होते हैं। जब इस तरह की मंडियाँ शहर के दरमियान लगती हैं तो फिर उसके जो है वो असरात आगे 60 to 90 डेज़ तक वहाँ रहते हैं। बिल्कुल जी। और सफाई का भी और दूसरे सारे मामला, तो हेल्थ भी मैं समझता हूँ, इन्वायरमेंट जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यकीनन हम भी ये चाहते थे कि मंडी किसी बेहतर प्लेस पे हो। मंडी बिल्कुल ठीक जगह पर है और स्पेशियस भी है, वेल प्लान्ड है, पहले की निस्बत पार्किंग्स की और स्ट्रीट्स को बड़ा कराची वालों के लिए कोई मैसेज देना चाहें, क्योंकि जैसे जैसे दिन कम रहेंगे लोगों की बड़ी तादाद यहाँ का रुख करेगी, और जो लोगों के अंदर एक डर खौफ का अंसर है, उस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, एज एन डेल्फा डेयरी एग्रीकल्चर लाइफ स्टॉक फार्मर्स एसोसिएशन, हम एज एसोसिएशन जब हम यहाँ आते हैं तो हमने यही देखा है कि ये एक फेस्टिवल है और यहाँ हमारे फार्मर्स पूरे मुल्क से आते हैं। बेशक के इसको जो है वो कराची के में फार्मर्स भी हैं, कराची के अपने फार्मर्स भी हैं, लेकिन पूरे मुल्क से फार्मर्स आते हैं। और हमें ये सोचना होगा कि अगर हम इस तरह की फेक न्यूज़ पे जाएंगे और खौफज़दा रहेंगे तो इस नेगेटिव न्यूज़ से ये होगा कि किसी ऐसे बहुत सारे लोग, मैं समझता हूँ, उनके रोज़गार पर जो है बिल्कुल वो अफेक्ट करेगा। तो इस तरह की चीज़ों से मैं समझता हूँ कि इससे कराची वालों को आना चाहिए। आप भी अभी यहाँ हैं, सारे रास्ते आपने देखा होगा, मैं भी, हम भी रोज़ आ रहे हैं, हमारे फार्मर्स रोज़ आते हैं और बहुत सारे लोगों ने आना शुरू किया। आज हम काजी कैटल फार्म पे मौजूद हैं, यहाँ पे इनॉग्रेशन हो रही है, फैमिलीज़ भी देख रहे हैं, आप बच्चे भी देख रहे हैं, यहाँ पे मौजूद हैं और बिजनेसमैन भी आए हुए हैं। तो ये सब उन्हीं रास्तों से आए जिन रास्तों के हवाले से बात की जाती है। सब मैं समझता हूँ बिल्कुल ऐसा ही है, और यकीनन क्राइम तो कहीं पर भी हो सकता है और होता रहता है, मगर यहाँ पर लोग जो आने वाले हैं वो खुश नज़र आ रहे हैं। और जो खबरें सोशल मीडिया पर सुनते आए, जो रूमर्स देखे, तो चीज़ें थोड़ी सी उससे मुख्तलिफ है। मगर यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद प्रोग्राम को दोबारा से कंटिन्यू करेंगे और मवेशी मंडी के उन हिस्सों में आपको लिए चलेंगे और दिखाएंगे कि यहाँ पर क्या रौनकें हैं। मिलते हैं वक्फे के। बिल्कुल जी, मवेशी मंडी में अगर आप देखें तो आपको बच्चे, बड़े, जवान, हर उम्र के लोग मिलेंगे और फैमिलीज़ भी मवेशी मंडी में आती हैं। ख़वातीन वैसे तो ईद की बात हो, सजने संवरने के लिए पॉलर्स का रुख करती हैं या मुख्तलिफ मार्केट्स में कपड़े ख़रीदने जाती हैं, मगर मवेशी मंडी में ख़वातीन भी आपको यहाँ पर नज़र आएंगी जो कि अपनी पसंद नापसंद के बारे में बता रही होती हैं कि ये जानवर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। क्या कहेंगी, अमूमन ख़वातीन के बारे में तो मशहूर है कि कपड़ों की मार्केट हो, कॉस्मेटिक्स हो, मगर यहाँ तो चारों तरफ जानवर ही जानवर है, तो कैसा लगता है जो ईद उल अज़हा का माहौल है, क्या कहती हैं? माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त माहौल है, यहाँ की तो रौनकें ही अलग है। और मैं तो कहती हूँ कि फ़ैमिलीज़ को आना चाहिए, देखना चाहिए। जब हम हर चीज़ में अपनी ओपिनियन देते हैं तो हमें इस बारे में भी ओपिनियन देना चाहिए कि किस तरह का जानवर लें और क्या, क्योंकि लगता है या प्यार करती हैं जानवरों को? डर तो लगता है, लेकिन माशाल्लाह बड़े सॉफ्ट हैं ये। फ़िलहाल स्पेनिश बुल एक देखी है मैंने, थोड़ी सी ज़रा वो है, अच्छी लगी है। हाँ जी। और बिल्कुल डिफरेंट जानवर आपको यहाँ पे नजर आएंगे। क्या कहेंगे फैमिली के साथ मवेशी मंडी आना? और पहले तो लोग लड़के वगैरह आते थे और अब फैमिलीज़ का भी माहौल हो गया है, कई सालों से फैमिलीज़ आती हैं। फैमिली के साथ जानवर ख़रीदने के लिए आना कैसा लगता है? अच्छा लगता है, बच्चों को एक आउटिंग भी हो जाती है, प्लस बच्चों को ये जानवर मतलब एक सुन्नत इब्राहिमी की चीज़ें से और मतलब आप इन्फॉर्मेशन देते हैं कि जी हमारा क्या दीन है और किस तरीके से चल रहा है। और माशाल्लाह इतने खूबसूरत जानवर हैं, वो भी देख के एंजॉयमेंट होती है कि यार इतना बड़े बड़े बुल्स हैं, सिब्बी के बुल हैं, स्पेनिश है, बेल्जियम के बुल रखे हुए हैं, तो वो एक नस्ली एक अलग एक बिल्कुल जो फरीसा है सुन्नत इब्राहिमी का, जबकि छोटे बच्चे यहाँ पर आते हैं उनको भी पता चलता है कि हम ये जानवर क्यों ख़रीद रहे हैं, कुर्बानी क्यों कर रहे हैं, और फिर यही चीज़ें बड़े होने तक हमें याद रहती हैं। अस्सलाम वालेकुम। कोई जानवर पसंद आया आपको या डर ही लग रहा है?
नहीं, डर नहीं लगता। बचपन से तो जानवर से सबसे ज़्यादा प्यार ही मैंने की है क्या फैमिली किया? में। तो क्या अच्छा लगता है आपको जब मंडी आती हैं? बकरे ज़्यादा अच्छे लगते हैं, गायें ज़्यादा अच्छी लगती है, क्या अच्छा लगता है? इनके बीच में कोई डिफरेंस तो है नहीं, क्योंकि मुझे दोनों ही बहुत पसंद है। मैं यूजुअली मंडी में बाबा ज़्यादातर गायें दिखाती हैं और बताते हैं दूसरे नस्लों के बारे में, तो ये ज़्यादातर अच्छा लगता है। और क्योंकि अमूमन ये होता है कि लड़कियों को डर लगता है, छोटी छोटी बच्चियां जो होती हैं, तो आपको डर नहीं लगता है इनसे? नहीं, मुझे बचपन से सिर्फ प्यार है। और कौन सी मंडी जाना अच्छा लगता है? मवेशी मंडी। मवेशी मंडी तो आते हैं, बकरा मंडी, गाय मंडी, कौन सी मंडी? कैमल। कैमल पसंद है आपको? तो अभी तो यहाँ मंडी में आना शुरू हो जाएंगे, तो अभी कौन कौन से जानवर देख रहे हैं? बकरा, गायें और स्पेनिश बुल्स, बेल्जियम और ऑस्ट्रेलियन। ठीक है, और कीमतों के बारे में क्या कहेंगे? कीमतें मुनासिब हैं, ज़्यादा हैं, या हर साल की तरह महंगी? नहीं नहीं, अपने हिसाब से देखिए, हर जानवर की अपनी एक वैल्यू है। जिस तरह मैं स्पेनिश की बात करूं, बेल्जियम की बात करूं, ऑस्ट्रेलियन की बात करूं, सब की अपनी अपनी एक कैटेगरी है। और ये लेने वाले को पता होता है, जो शौकिया होता है ना, उसको पता होता है कि इसकी क्या वैल्यू है। ऐसा इसको मतलब एज अ गोश्त में नाप तोल नहीं किया जा सकता उसको। खूबसूरती की कीमत होती है। तो बार्गेनिंग करते हैं आप लोग आके? वैसे तो ख़वातीन मशहूर है बार्गेनिंग के लिए। उसके बगैर तो हम रह नहीं सकते। बार्गेनिंग तो लाजमी जुज़ है। बिल्कुल जी, बार्गेनिंग भी होती है। और जानवर पसंद आना एक मुश्किल मरहला है। वो पसंद आने के बाद कीमत का तयन करना, उसको तय करना, ये भी एक मुश्किल मरहला ही होता है। मगर ये सब खूबसूरती हैं ईद उल अज़हा की। और कराची की जो मवेशी मंडी है, यहाँ पर फैमिलीज़ भी आ रही हैं, बच्चे भी आ रहे हैं। आइए आपको आगे लिए चलते हैं और दिखाते हैं कि यहाँ पर और क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहेंगे, मवेशी मंडी में कितने अरसे से आप लोग जानवर लेकर आ रहे हैं? और इस मंडी में क्योंकि पहली बार लगी है, और पुरानी मंडी और इस मंडी का क्या एक्सपीरियंस है? बस बहुत पुराना सही था पहले, अभी नया मंडी है कोई पता नहीं है। क्योंकि नई मंडी है, जाहिर सी बात है जमने में टाइम लगेगा, लोग आएंगे। तो अगर इंतज़ामात की बात की जाए, जो अगर उस मंडी में इंतज़ाम होता था व्यापारियों के लिए, और वहाँ के इंतज़ाम और यहाँ के इंतज़ाम में क्या फ़र्क? वो इंतजाम से ये इंतजाम सही है, ये इंतज़ाम अच्छा है। सख्त है। और एक तो यहाँ पे जगह बहुत बड़ी है। जगह सही है, जगह जगह सही है, और पानी भी देते हैं, पानी सही है, और लाइट क्या देते हैं? हर चीज़ देते हैं। एक जानवर की कितनी कीमत वसूल की है? यानी कि जो एंट्री है वो कितनी वसूल करते हैं? एंट्री 4000 रुपये। फी जानवर 4000 रुपये। तो आप क्या समझते हैं, जो सहूलियात हैं पहले वाली से ज़्यादा अच्छी ये है? अच्छा है, ये अच्छा है। ये अच्छा है बिल्कुल। तो अभी क्या लगता है, अभी तो बहुत सारे दिन बाकी हैं ईद में, 20 दिन है, 20 दिन है, सही है, मंडी सही है। तो लोग आ रहे हैं, पूछ रहे हैं जी कीमतें? जी जी आ रहे हैं। तो कम से कम जानवर की जो कीमत है कितने से शुरू हो रही है? शुरू तो 7-8 लाख 6 लाख। 7-8 लाख रुपए। और इस महंगाई के दौर में 7-8 लाख निकालना कितना मुश्किल है। मुँह से तो लाख नहीं निकल रहा है, जेब से निकलना कितना मुश्किल है। क्या कहेंगे, एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी, और अब क्योंकि उसका रूट चेंज हुआ है, तो इस मंडी में कैसा लग रहा है आपको? सर मंडी तो पिछले लिहाज से बहुत अच्छी है, सुराबकोट के लिहाज से, फैसिलिटीज़ के हिसाब से बहुत अच्छी है, लेकिन थोड़ा जो रूट का सिक्योरिटी इशू है वो हल हो जाए तो इंशाल्लाह ताला। अच्छा, देखिए कि आप कहाँ से आते हैं मंडी? हम तो बेसिकली कराची के ही हैं, लेकिन जो हमारा काम जो पीछे होता है वो घोटकी से होता है। घोटकी से तो होता है, मगर डेली आप आते तो होंगे ना मंडी में, आते होंगे अपने घर से यहाँ, तो आपको इस रास्ते में कोई ऐसे तहफ़्फ़ुज़ात नज़र आए? हमें तो सेव है, कोई मसला नहीं है, लेकिन जो बाइक वाले हैं, जो बाइक पे आते हैं, उनके लिए थोड़े सिक्योरिटीज़ इशू हैं, वो हल हो जाए तो फिर इंशाल्लाह ताला। तो आपको लगता है कि शायद ख़रीदार अगर कम आ रहे हैं तो वो थोड़ा सिक्योरिटी रिस्क की वजह से नहीं आ रहे? बिल्कुल ऐसा ही है। या रूमर्स ज़्यादा हैं और वाक़या हालात भी ऐसे? नहीं, र्यूमर्स ज़्यादा हैं, हालात तो ठीक हैं बस, लेकिन थोड़ा ज़्यादा पुलिस का और रेंजर्स का इशू थोड़ा वो है, वो हल हो जाए तो फिर इंशाल्लाह। ठीक है। कीमतों की अगर बात कर लें, नॉर्मल जानवर कितने से शुरू हो रहा है? सर हमारे पास जो नॉर्मल जानवर है वो 7 लाख से स्टार्ट है और 14-15 लाख तक है। तो बार्गेनिंग भी होती होगी इसमें? जी जी बिल्कुल होगी इसमें। 7 लाख का जानवर कितने तक का दे देते हैं? 7 लाख का ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, 6.5 में सवा 6। अभी क्या आप जानवर की ख़रीदारी के लिए आए हैं या देखने के लिए आए हैं? दोस्त का टेंट है, हम देखते हैं। दोस्त का टेंट है, देखने के लिए आए हैं। और क्योंकि लोगों में बहुत ज़्यादा क्रेज़ होता है जब मवेशी मंडी लग जाती है, और इस नई मंडी और पुरानी मंडी को किस तरह से? पुरानी मंडी ज़ाहिर है अभी महंगी हो गई है पहले से। पहले तो 2.5 लाख का जानवर था, वो 4 लाख का हो गया है। ज़ाहिर है हर चीज़ महंगी हो गई है, तो अभी उस हिसाब से तो बनता है ना इन लोग का भी। बिल्कुल यकीनन हर चीज़ की कीमत में इजाफा है, कीमतें बढ़ रही हैं। $1 कहाँ 150 पे था, अभी 300 पे है, तो सारी चीज़ें देखनी होती है ना। तो अभी आप जिन रास्तों से आए हैं, तो आपको कोई सिक्योरिटी रिस्क लगा या ठीक था?
नहीं बिल्कुल सही है। जब आप मवेशी मंडी में आएँ तो आपको बहुत सारी जगहों पर वीआईपी टेंट्स नज़र आएंगे और उस टेंट में जानवर को खूबसूरत अंदाज के साथ और फुल एहतमाम के साथ उसको वहाँ पर डेकोरेट कर कर सजाया जाता है, दिखाया जाता है और लोग मोहब्बत करते हैं। और जहाँ पर सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए मवेशी मंडी का रुख किया जाता है, कुर्बानी के लिए उस जानवर का इंतखाब किया जाता है जो सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगे, प्यारा लगे, तो उसी के लिए लोग ज़्यादा इंतखाब करते हैं। और इस वक्त भी एक ऐसे ही हम वीआईपी टेंट में मौजूद हैं जहां पर हर नस्ल के जानवर हैं। पाकिस्तानी नस्ल तो मिलेगी बल्कि दूसरे मुल्क के भी जानवर आपको यहां देखने के लिए मिलेंगे। तो काजी साहब क्या कहते हैं, तो लोगों में क्या जज्बा दिख रहे हैं? लोगों में काफ़ी जज्बा है, ख़रीदो फरोख्त लोग कर रहे हैं। अच्छे अच्छे जानवरों को देखने के बाद लोग यही समझते हैं कि हम ये लेकर जाएंगे और प्राइस का उनको ये होता है कि कुछ कम करें, कुछ समझे ना, ये हमारे बारे में नहीं आता, ये नहीं आता। लेकिन उन लोगों को ये पता नहीं होता कि हम जब इसकी कॉस्ट निकालते हैं साल में एक बार तो हमें बहुत कॉस्टली पड़ता है। उसके लिहाज से हम अपनी लेबर चार्जेस प्लस जनाब जो उनकी पलाई वगैरह होती है उसके बाद हम ये रेट निकालते हैं। एक मरहला है, होता है मरहलावार, उसको आप उसकी परवरिश करते हैं, उसकी देखभाल करते हैं। और जानवर को पालना भी आसान नहीं है, भी एक इंसान की तरह, बच्चों की तरह पलता है। मोहब्बत होगी तो आप उस जानवर को पाल सकेंगे। मगर इस महंगाई के दौर में अब आपको क्या लगता है? ओवरऑल महंगाई है मगर इसी तरह जानवरों की कीमतों में भी इजाफा हुआ होगा? इजाफा तो बहुत हुआ है और इसमें देखें कॉस्ट मैं बता रहा हूँ ना, जैसे कॉस्ट इसकी हमें बहुत महंगी पड़ती है क्योंकि ये जानवर देख रहे हैं आप कितनी अच्छी सेहत के हैं और अच्छी नस्लों के हैं, मुख्तलिफ़ नस्लों के हैं, लोग पसंद करते हैं। तो इसीलिए हम ये जो है इसको सजाते हैं, बनाते हैं और अपने यहाँ लेकर आते हैं। और जिन लोगों को इसकी अवेयरनेस है तो वो उसके कीमत और प्राइस दे के जाते हैं। कहते हैं कि हीरे की कदर जौहरी को होती है और इन तमाम खूबसूरत जानवरों का कोई ना कोई जौहरी आ ही जाता है जो इनको ले जाता है। तो बार्गेनिंग भी होती है? बार्गेनिंग होती है। अब देखें पिछले साल जो है मेरी ये शहज़ादी खड़ी है यहाँ पे, हमने नहीं दी, 70 लाख रुपीज़ उसके उन्होंने लगाए, हम 1.5 करोड़ मांग रहे थे, नहीं दी। हमारा एक अपाची था, वो एक ऐसे लोग थे जो कि जिन्होंने हमारे से तकरीबन 28 जानवर ख़रीदे एक ही पार्टी ने, और उसने कहा कि ये मैं फ्री में लूँगा। तो नाम खूबसूरती देखकर रखते हैं या उसकी अदाएं देखकर? तो अभी कौन कौन से नाम? खूबसूरत। अभी आपका सबसे फेमस जानवर कौन सा जो आपके दिल के करीब हो? हमारा ये केटू है, वहाँ पे भोला है और बहुत से नामों के यहाँ पे जानवर हमारे पास खड़े हैं जो कि बहुत अच्छी नस्लों के हैं। हमने उनको बहुत ही अपने दिलो जान से पाला है और उनको अच्छी खुराक खिलाई है। जी, यहाँ पर आपको सब मिलेगा, शहज़ादी, भोला, केटू और वो तमाम खूबसूरत जानवर जिनको प्यारे प्यारे से निकनेम दिए गए हैं और नामों से उनको पुकारा जाता है और इन नामों के साथ उनकी शख्सियत में और निखार आ जाता है। आइए मंडी में कौन कौन से नाम के जानवर हैं आपको दिखाते हैं और लिए चलते हैं। तो जी मवेशी मंडी में मौजूद हैं, मौलाना साहब भी आ चुके हैं यहाँ पर। मौलाना साहब क्या कहेंगे? यहाँ पर हर तरह के जानवर हैं, पाकिस्तानी भी हैं, गैर मुल्की भी हैं। आपको ख़ुद किस तरह के जानवर अच्छे लगे जो अभी आपने विज़िट किया? देखें, हमें तो ना पाकिस्तानी ना अमेरिकन, हमें तो जो जानवर बछड़ा हो, कुहान वाला हो ठीक है ना, और कदावर हो, बस वो अच्छा लगता है। बिल्कुल जी, यहाँ पर हर तरह के जानवर मौजूद हैं। अब नई मवेशी मंडी लगी है और पुरानी मवेशी मंडी का भी आपने विजिट किया होगा और ये पहली बार जो मंडी सजी है, यहाँ आकर कैसा? नहीं माशाल्लाह, ये नई मवेशी मंडी जो बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड है अल्हम्दुलिल्लाह, और स्पेस भी ज़्यादा दी गई है तो जानवर खुले डुल्ले खड़े हुए हैं और लोगों के लिए चलना फिरना आसान है, तो पहले से बहुत बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मौलाना साहब, क्या मैसेज देंगे, क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों के लिए जो शो ऑफ करते हैं? और पहले जो कुर्बानी का एक जज्बा था, लोग कुर्बानी सुन्नत इब्राहिमी अदा करते थे, अब दिखावा लगता नहीं कि ज़्यादा हो गया? देखें, दिखावा तो दिल की बात है ना, वो तो दिल के हालात तो अल्लाह ही जानते हैं। हमें तो बदगुमानी की इजाज़त नहीं है। अगर कोई शौक़ में ला रहा है, बड़ा जानवर ला रहा है तो कोई बात नहीं,
एक नहीं, बिल्कुल त्यौहार आना है हमारा। चाहिए कि जिसकी बाकी जितनी ये कि इस्तात है। दिखावे में ये कि आप शो मार रहे हैं, गरीब को नीचा दिखाना मकसद है, तो ये चीज़ 100% गलत है। कुर्बानी को इबादत समझ के करना चाहिए। बिल्कुल जी, और एक अहम फरीज़ा है, सुन्नत इब्राहिमी है। तो मौलाना साहब, आप क्या कुर्बान करते हैं? गायें शौक से कुर्बान करते हैं? बकरे? बछड़ा कुर्बान करते हैं, बछिया भी नहीं, बछड़ा। बछड़ा, बछिया नहीं है। अब मौलाना साहब जो है इस बार बछड़ा कुर्बान करेंगे। नर जो है ना, नर वो बेचारा है कटने के लिए, है ना। कोई मैसेज देना चाहें मौलाना साहब, क्या कहेंगे? बकरा ईद है माशाल्लाह, मुसलमानों का त्यौहार है, इसको खुशी एक, और पाकिस्तान में हमें इजाज़त है जानवरों को घरों में बांधने की, उसकी रौनकें हैं माशाल्लाह। तो ये रौनकें बहाल रहनी चाहिए और इसमें बहुत अहम सफाई का एहतमाम। बिल्कुल जी, ख्याल ऐसा ना हो कि जो कुर्बानी मुखालिफ लोग हैं गंदगी देख के वो कहें कि ये देखो मुसलमानों का त्यौहार है, जिसकी वजह से सोसाइटी में गंदगी फैलती है। तो सफाई का, जानवर पालें लेकिन सफाई का पूरे और प्यार करें। कुर्बानी का जानवर है, उसकी सफाई का भी ख्याल रखें। बात हो रही है मवेशी मंडी की, और मवेशी मंडी में आवाम की आमदोरफ्त का सिलसिला जारी है। किसी को कोई जानवर पसंद है तो किसी को कोई कीमत पसंद नहीं आ रही, और महंगाई के साथ साथ जानवरों की कीमतें भी आसमानों से बात कर रही है। मगर किसी के नसीब में जौन सा जानवर है वो उस तक ज़रूर पहुंच जाएगा। मंडी के अभी बहुत सारे हिस्से बाकी हैं और यहाँ की रौनकें आज के इस प्रोग्राम में आपको दिखा रहे हैं। मगर वक्त हुआ एक ब्रेक का, मिलते हैं मुख्तसर से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, और आज का खुसूसी प्रोग्राम मवेशी मंडी से, एशिया की सबसे बड़ी मंडी, जहां पर तकरीबन 6 लाख से ज़ायद जानवर आते हैं और कराची भर से लोग यहां का रुख करते हैं। यहां पर मौजूद मवेशी मंडी में ना कि सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर से लाए गए जानवर भी मौजूद हैं। तो आइए प्रोग्राम के सिलसिले को दोबारा से शुरू करते हैं और आवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं कि उनकी तलाश का सिलसिला कहां तक पहुंचा, कोई मनपसंद जानवर मिला या नहीं मिला, या तलाश जारी है। तो आइए जानते हैं। ये जो नई मवेशी मंडी लगी है, पुरानी में और इसमें, पुरानी मंडी को मिस कर रहे हैं आप? बहुत ज़्यादा। क्यों, ऐसा क्यों लगता है? बहुत दूर है ना। बहुत दूर है। अच्छा, कहाँ से आए आप? हम जो है कराची से। कराची से तो आए, मंडी भी कराची में। कराची के कौन से एरिया से? गार्डन से आया। तो रास्ते में आते हुए कोई डर खौफ महसूस हुआ? डर खौफ बिल्कुल सन्नाटे वाला एरिया है। देखकर आपको डर लग रहा था? ये जो बातें आपने सुनी हुई थी उनको सोचकर डर लग रहा? सुनी भी बहुत ज़्यादा थी बातें, लेकिन ये है कि रास्ता भी अंधेरा वगैरह काफ़ी खतरनाक। यकीनन जो मंडी के रास्ते हैं उनमें स्ट्रीट लाइट्स नहीं है। अगर स्ट्रीट लाइट्स लग जाएं तो लोगों का जो एक डर खौफ है वो कम हो जाएगा, और जो भी लोग इस तरह की वारदातें करते हैं या छीना झपटी करते हैं, अंधेरा उनके लिए आसान हदफ होता है। अगर स्ट्रीट लाइट्स लग जाएं तो लोगों में जो डर खौफ है वो ख़त्म हो सकता है। तो आप कौन से वाले रास्ते से आए हैं? ये जो हब मोड़ वाले? ये नॉर्दर्न बाईपास। और ये रोड तो अच्छे और साफ़ सुथरे हैं? रोड साफ़ सुथरे हैं, लेकिन अंधेरा वगैरह और स्ट्रीट लाइट्स वगैरह नहीं है। मेहमान वाले रोड पे जो है स्ट्रीट लाइट्स अभी थोड़ी लगी हैं, लेकिन वही सन्नाटा वगैरह काफ़ी है। पुलिस वगैरह की अगर मोबाइल। कीमतों की अगर बात करें, कीमतें कैसी हैं? बहुत ऊपर है, बहुत ज़्यादा है। महंगाई जानवर पसंद आ रहे हैं? जानवर तो पसंद आ रहे हैं, लेकिन रेट्स जो है वो बहुत ज़्यादा है। ऐसे ही। तो क्या लगता है कि जो बजट आप लेकर आए हैं तो उसमें मिल जाएंगी चीज़ें? इंशाल्लाह ढूंढ रहे हैं, अल्लाह पाक जो है वो जो हक़ में बेहतर होगा वो मिल जाएगा। जो नसीब में होता है वो लाजमी मिलता है और कोशिश करते रहना चाहिए। क्या कहेंगे, क्या क्रेज़ होता है मवेशी मंडी को लेकर? बहुत ज़्यादा क्रेज़ होता है। एक साल में बस एक दफ़ा साल इंतज़ार होता है, इंतज़ार होता है इसी साल का, इसी उस पर। लेकिन अभी जो लोग, जो न्यूज़ें आ रही हैं टूरिस्ट की वजह से, बहुत से लोग नहीं आ पा रहे डर के। आप तो प्रैक्टिकली खुद आ गए हैं, तो कोई डर खौफ था रास्ते में? डर खौफ खाली अंधेरा है, इस वजह से डर खौफ है। बाकी रोड तो क्लियर है, रोड तो अच्छे हैं। अगर आप मंडी तक पहुंच जाएं तो नॉर्थर्न बाईपास से अगर आप आ रहे हैं तो साफ़ सुथरे क्लियर रोड है। बिल्कुल, ये वहाँ मंडी के साथ यहाँ के रोड क्लियर है, पर सिक्योरिटी कुछ है कि वो हो जाएंगे तो इंशाल्लाह ये मंडी भी अच्छी है। क्या कहेंगे, मवेशी मंडी पहले वाली और अब वाली में क्या फ़र्क दिख रहा है? सर, सबसे पहले तो ये कि बहुत दूर हो चुकी है लोगों के लिए, और जिस तरीके से महंगाई बढ़ती जा रही है, पेट्रोल की प्राइसेस हैं, इस वजह से भी लोग जो है ना बहुत देर से आ रहे हैं और दूर की वजह से आ नहीं सक रहे। दूसरा सिक्योरिटी का ये कि फ़ेक न्यूज़ वगैरह लोगों ने बहुत फैला दी है इस हवाले से। बाकी ये कि हमारा तो बहुत चक्कर लग रहा है इधर, तो नॉर्दर्न के रोड से हम आ रहे हैं तो कोई इतना इशू आ नहीं रहा नहीं है। और क्योंकि जाहिर सी बात है, जब आप सुनते हैं वो बातें आपके जहन में गर्दिश करती हैं, और उन रास्तों में जब आप होते हैं तो आपको और डर खौफ फील होता है। अच्छा, ये बताइए कि जो महंगाई है वो तो चल ही रही है, मगर यहाँ पर कीमतें आपको कैसी लग रही? कीमतें तो बहुत ज़्यादा हैं, बात भी इतनी नहीं कर रहे, रेट ऐसे बढ़ा दिए जैसे आप गाड़ी लेने जा रहे हो, गायें नहीं ले रहे।
कुर्बानी का वैसे इतना ज़्यादा रेट होने चाहिए ही नहीं मेरे हिसाब से, बहुत ज़्यादा एक मुनासिब होने चाहिए। पूरा साल लोग इनको पैसों को जमा करते हैं, उसकी प्लानिंग करते हैं ताकि वो इस फरीज़े को अदा करें। और कोई मैसेज देना चाहें क्या कहें? बस यही कहेंगे कि भाई थोड़ा सा रेट वगैरह महंगाई कम हो लोगों के लिए, ताकि कि आसानी पैदा हो कुर्बानी के लिए, ज़्यादा कुर्बानी, क्योंकि जितना शौक कराची में होता है उतना पाकिस्तान के किसी भी इलाके में नहीं होता। कराची वालों का जो जज्बा होता है वो काबिल दीद होता है। क्या कहेंगे इस वक्त एशिया की हम सबसे बड़ी मंडी में है और वो कराची वालों के हिस्से में आती है? मेरा तो ये कटल फार्म है, ये आपका फार्म है? मेरा जानवर है ये। कितने अरसे से आप ये फार्म का काम? मैं तकरीबन 10 ईयर हो गए मेरे को ना। तो उस वाली मंडी में भी आप लगाते हैं? जी उसमें भी लगती थी। तो अब ये जो नई मंडी है उसमें जो व्यापारी हैं वो उनका क्या फीडबैक है? यार मैं समझता हूँ अभी तो हमने 2-3 जानवर सेल कर दिए हैं ना। जो लोग आए 1 गो में जानवर लेके चले गए ना। ज़्यादा बार्गेनिंग नहीं थी? बस सही है, जो रेट चल रहा है, जो मुल्क की सिचुएशन है उस लिहाज से तो मैं समझता हूँ बेटर है। बिल्कुल यकीनन, जाहिर सी बात है, बहुत पीसफुल है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे जो है ना डस्ट नहीं है। हम पहले 3 दफ़ा जाके नहाते थे, 4 दफ़ा यहाँ पे भी शावर ले लेते थे। अभी ये है कि जाते हैं कोई मट्टी नहीं उड़ती। मतलब इंतज़ामिया ने ऐसा सहूलत दी हुई है कि शावर लगता रहता है रोडों के ऊपर और खुली है बिल्कुल। यहाँ से आप वो आखिरी टेंट को भी देख सकते हैं कि वहाँ पे क्या है, वहाँ पे क्या हलचल हो रही है। और रोडे वोडे माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त माहौल है। हाँ, क्योंकि स्पेस अच्छा खासा बड़ा है और आप इजीली वॉक करते हुए भी जा सकते हैं, अपनी गाड़ी में भी जा सकते हैं। मवेशी मंडी में जहाँ पर आपको मुख्तलिफ टेंट्स नज़र आएंगे, जहाँ पर मुख्तलिफ फॉर्म के जानवर नज़र आएंगे और मर्द हजरात तो इस काम में इन्वॉल्व नज़र आते ही हैं, मगर अब ख़वातीन भी जानवर लेकर मार्केट में मौजूद हैं और इनके टेंट पर हम मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहेंगी, ये शौक़ कैसे हुआ? अक्सर ख़वातीन तो जानवरों से डरती हैं, दूर रहती हैं और उनको बनाओ, सिंगार, सजने संवरने और इस तरह की चीज़ों में लगाव होता है, तो आपका इंटरेस्ट किस तरह से हुआ? बस जब से लाइफ में बच्चे आए हैं तो बस बच्चे लेकर आते थे कि मामा चलें, ये अपने घर के लिए कुर्बानी के लिए काव वगैरह लेनी है। बस इस तरह से शौक़ बढ़ते बढ़ते 2019 से हमने स्टार्ट किया और अब माशाल्लाह से हमने अपना कैटल फार्म आपने किया है। अच्छा, और 2019 से लगा दी हैं और पहले सुपर हाईवे पे मंडी, अब नॉर्थर्न बाईपास पे वो वाली मंडी, और इसमें कुछ फ़र्क दिख रही हैं अब सहूलियात के हवाले? जी, यहाँ के जो ठेकेदार हैं उनका नाम मुज़फ़्फ़र है। मतलब माशाल्लाह से उन्होंने बहुत अच्छी फ़ैसिलिटीज़ दी हुई हैं, पानी का, लाइट्स का, और यहाँ के अरेंजमेंट ना बहुत अच्छे हैं जबकि बनस्बत सोराब गोड मंडी के। और दूसरी बात मैं आप सब लोगों से ये कहना चाहूँगी कि लोग इतना डरा रहे हैं, पैनिक फैला रहे हैं कि ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया। मैं तो रात के 3 बजे भी यहाँ से जाती हूँ, 6 बजे भी जाती हूँ और देख लें अभी भी मैं यहाँ पर ही हूँ मंडी में ना। ऐसा कुछ नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह सेफ़ है। हाँ, बातें ज़्यादा हैं और हादसात कहीं पे भी हो सकते हैं और यकीनन सिक्योरिटी के मसले होते होंगे, मगर उस तरह से मामलात नहीं है जितना हम सुन रहे हैं या डर महसूस कर रहे हैं। और हम भी ये दूसरा या तीसरा प्रोग्राम मंडी से कर रहे हैं, हम आए हैं। और क्या मैसेज देंगे ऐसे लोगों के लिए जो इन रूमर्स को देखकर यहाँ का रुख नहीं करते? हाँ, प्लीज़ मैं ये कहूँगी कि ये सुन्नत इब्राहीमी का मसला है। प्लीज़ आप लोग जो है ना इतना पैनिक ना फैलाएं कि मतलब ये हादसा हो गया, वो हादसा हो गया। कुछ हादसे पेशावर में हुए हैं, वो भी पेज पर डाल दिया है कि कराची सोराबगोड मंडी या नॉर्दर्न बाईपास पे ये हो रहा है, वो हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह इस मंडी में आए, आप लोगों को खुद दिखेगा कि वाकई ये मंडी है ना, तमीज़ की, डिसिप्लिन की, मैनर्स वाली मंडी है। आप लोग ज़रूर आएँ। और ये वो जगह है जिसका कराची वालों को पूरा साल इंतज़ार होता है कि कब मवेशी मंडी सजेगी। और ना कि सिर्फ कराची वालों को बल्कि पाकिस्तान भर के मुख्तलिफ शहरों से जो लोग व्यापारी यहाँ पर आते हैं उन्हें भी इंतज़ार रहता है कि वो मंडी जाएंगे, वहाँ पर उनका जो जानवर हैं वो अच्छी कीमत में बिकेंगे। और ये जो खूबसूरत सा एक छोटा सा आर्जी शहर आबाद किया जाता है जहाँ पर होटल्स हैं और एक ज़िंदगी आबाद की जाती है। और क्या कहेंगी अगर कीमतों की बात कर लें, पिछले साल के मुकाबले में इस साल कितना इजाफा हुआ होगा? डबल हो गई हैं, क्योंकि जब से हम इस फील्ड में आए हैं तो हमें पता चल रहा है कि कौन सी चीज़ कितनी महंगी है, क्या है इनका सबका खाना वगैरह, ये सब कुछ महंगाई के साथ साथ ये भी बढ़ गया है ना। तो ये ख़रीदार इस चीज़ को समझता है? समझना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी पूरे मतलब महंगाई तो पूरी दुनिया में ही हो रही है ना।
तो जाहिर सी बात है ये सुन्नत इब्राहिमी है। दिल खोल के मैं तो स्टार्टिंग हमारी जो है कम से कम 3.5 लाख से 18 लाख तक 20 लाख तक के जानवर हैं। जैसे जैसे उसकी जो खसूसियात हैं, जिस तरह से उसका वज़न है, उस हिसाब से कीमतें। क्योंकि हमारे जानवर माशाल्लाह से हम दूध भी पिलाते हैं इनको। हमारे जानवर जो है सादकाबाद में होते हैं, ठीक है ना, वहाँ से यहाँ लाना एक एक चीज़ की कॉस्ट होती है ना। हमारा माशाल्लाह से बहुत सारे जानवर सेल आउट भी हुए हैं और अभी हमारी यही कोशिश है कि मुनासिब कीमत पे मुनासिब दामों मतलब डील बन जाए सबसे। चले जी, बिल्कुल जी। और हर किसी की ख्वाहिश होती है कि जो उसका बजट है उस बजट में उसको जानवर मिल जाए ताकि वो सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी कर सके, और जिसकी जितनी इस्तिताअत होती है और जितना उसका बजट होता है वो उसी के मुताबिक कोशिश करता है कि वो जाए और इन तमाम चीज़ों को ख़रीदे। अस्सलाम वालेकुम। एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी सज चुकी है, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, कैसा देख रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं सब देखने वालों को ये बोलूँगा कि प्लीज़ ये सुन्नत इब्राहिमी है, उल्टी सीधी बातें ना फैलाई जाएं। सिक्योरिटी बहुत अच्छी है, जो सिक्योरिटीज़ वाले लोग हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा काम कर रही है। मेमार मोड़ से लेके यहाँ तक जगह जगह पे सिक्योरिटी खड़ी हुई है, कोई ऐसा मामला नहीं है। मैं अपनी फैमिली के साथ रात को 3 बजे 4 बजे 6 बजे आना जाना करता हूँ, सब कुछ ओके। सुराबगोट काऊ मंडी से ये वाली मंडी वेल प्लान्ड है, बहुत अच्छी है, लंबे लंबे बड़े बड़े रास्ते हैं, बहुत अच्छी बनाई है। एक डिजिटल मंडी बनाई है, ये हर ब्लॉक बनाया है, KPK, सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब ब्लॉक्स बनाए। ये VVIP ब्लॉक है, बहुत अच्छा काम किया है पिछली दफ़ा की तरह। बिल्कुल जी, और थोड़ी डिफरेंट है क्योंकि इसका जो रकबा है पुरानी वाली मंडी से मवासना करें तो इसका रकबा बहुत ज़्यादा है, और इस बार कम बेश 6 लाख से ज़ायद जानवर इस मंडी में लाए जाएंगे, और वो तमाम जानवर सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए लोग यहाँ से ख़रीद कर लेकर जाएंगे। और लोगों में जो डर खौफ है, जब भी आप मवेशी मंडी की बात करें तो एक ज़हन में यही आता है कि हम लुट जाएंगे या वहाँ जाना तो मुश्किल नहीं है। ऐसा लगता है कि शायद किसी नोगो एरिया में मंडी लग गई है। ऐसी बात नहीं है, कराची शहर में इंसान अपने घर के बाहर जो है ना वो महफूज नहीं है, तो ये तो फिर भी मंडी है। और दूसरी बात मैं महंगाई के हवाले से बोलूँगा कि पिछले साल आप अपने घर में जो ग्रॉसरी करके लाते थे वो इस साल इस महीने में कितने की करके आ रहे हैं, डबल का फ़र्क आ गया है। वो डबल का फ़र्क जानवरों पे भी आया, मगर हमारी कोशिश ये कि हम मुनासिब से मुनासिब कीमत में अच्छा वाला मामला करें। जी बिल्कुल जी। और यकीनन जैसे महंगाई की बात हो रही, कीमतों की बात हो रही है, पिछले साल और इस साल में महंगाई में आधे से ज़्यादा अगर 50 या 100% इजाफा हो चुका है, और वो आए दिन रोज़ाना की बुनियाद पर ये तमाम चीज़ें बढ़ती चली जा रही हैं। और मवेशी मंडी से बात कर रहे हैं यहाँ पे मौजूद लोगों से। कहाँ से आए हैं आप? हम रहीम यार खान से। रहीम यार खान से आए हैं, और वहाँ से बहुत सारे व्यापारी कराची की इस मंडी में आते हैं। तो कितने सालों से आप यहाँ आ रहे हैं? हम 40 साल से। अच्छा, ये नई जगह है, शायद लोगों को कोई लेटें लगाई है ठेकेदार ने, ना कोई काम किया है, पानी पूरा नहीं दे रहा है। अच्छा, हाँ। क्या क्या मसाइल हो रहे हैं? हमें पानी का है, ये लाइटें इधर होती थी वो भी नहीं लगाई। अच्छा, हाँ। तो पुरानी मंडी में और इस मंडी में क्या फ़र्क देख रहे हैं? वो मंडी में ये है कि उधर सहूलत थी, हर आदमी देखने में आते थे, इधर कोई नहीं आ रहा। खरीदार आप समझते हैं कि कम आ रहे हैं? कम आ रहे हैं। तो मगर लोग तो ये जो व्यापारी हैं जिनके फार्म कैटल फार्म के टेंट्स लगे हैं, इनका कहना है सहूलियात उस मंडी से बेहतर है। कुछ नहीं है सर। नहीं है सर। तो मैसेज देना चाहेंगे, पैगाम क्या देंगे? ये है कि किसी ने सहूलत नहीं है, हम परेशान है, पानी पूरा नहीं देते, पहले देते थे अभी कम कर दिया पानी। ठीक है जी। और इनके भी मसाइल हैं कि पानी कम मिल रहा है, लाइट्स का थोड़ा इशू है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं मवेशी मंडी की सैर भी करवाते हैं और दिखाते हैं कि यहाँ पर क्या गहमा गहमी है और किस तरह से ईद की तैयारियाँ हो रही हैं। तो जानते हैं क्या उनसियत हो जाती है जानवरों से, बिकते हैं तो दुख होता है? देखिए ज़ाहिर है दुख होता है, बंदे हैं हमारे वो उनको ज़्यादा होता है, उनको ज़ाहिर है वो पालते हैं, उनको ज़्यादा अटैचमेंट है। कुछ फिर बच्चे हमारे फार्म के अपने होते हैं, ज़ाहिर है दुख तो होता है। तो ये पूरा साल इनको पालते हैं आप? बिल्कुल, हमारी अपनी ब्रीडिंग होती है, हमारा अपना फार्म है अलामात के नाम से। तो अभी क्या कहेंगे इस वक्त जो सूरत हाल है, क्या देख रहे हैं कि इस महंगाई में लोगों की कुव्वत ख़रीद कहीं कम होकर रह गई है?
क्योंकि ज़ाहिर है महंगाई हुई है, लोगों की क़ुव्वत ख़रीद भी कम हुई है, लेकिन क्या है कि जो जानवर हैं सबसे ज़्यादा इनकी डाइट पे फ़र्क पड़ा है। आप देख लें, आज से 1 साल पहले 120 रुपये 30 रुपये दूध का रेट था, आज वो 220 रुपये हो गया है। तो ज़ाहिर है जानवर जब खुराक खाएंगे तो ही जान पकड़ेंगे। तो अब हर चीज़ महंगी है और एक जानवर इंसान के मुकाबले में ज़्यादा खाता है और इनको भी उसी तरह इंसानों की तरह खुराक की ज़रूरत है, पानी की ज़रूरत है और सेहत के लिए भी, अच्छी सेहत के लिए भी अच्छा खाना चाहिए होता है। अगर कोई बीमारी है या चेकअप होते हैं उसी तरह से। अब जिस तरह अभी इनकी वैक्सीन्स वगैरह जो हैं वो ज़ाहिर है बाहर से आती हैं, इस पर ड्यूटीज़ वगैरह लगती हैं, तो वो सारी चीज़ें ही महंगी हैं। अब आपने देखा 2 साल पहले लंपी की डिजीज़ आई, अब क्या है कि ये सारी वैक्सीन जानवरों को लगती हैं, सारी इंपोर्टेड होती हैं, इन सब की वजह से भी प्राइस ऊपर जाती है। तो क्या लग रहा है इस साल सीज़न अच्छा जाएगा या नहीं? नहीं, इंशाल्लाह अच्छा जाएगा, क्योंकि अभी 2-4 दिन से जो है मंडी में एक माहौल अच्छा बनने लगा है, लोग आ रहे हैं। बस कुछ अफवाहें भी हैं। देखिए, हालात जिस तरह ख़राब की बात है, तो अगर आप घर से बाहर भी निकलेंगे ना, आपको श्योरिटी नहीं है कि आपका मोबाइल है नहीं है। ज़ाहिर है आप मंडी आ रहे हैं, तो अगर कोई पीछे की तरफ भी लुट रहा है तो बोल रहा मंडी पे आ रहा है। हम पिछले 15-20 दिन से आ रहे हैं इधर और डेली 3 बजे जा रहे हैं और माशाल्लाह हमने जानवर छोड़ लिए हैं, हमारे पैसे भी हम लेके जाते हैं यहाँ से, तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा मसला नहीं है। जी नाज़रीन, आज का प्रोग्राम किया एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी से। यहाँ पर ख़रीदारों की आमद का सिलसिला भी जारी है। जैसे जैसे दिन कम रह जाते हैं, लोगों की मंडी की जानिब चक्कर लगना ज़्यादा हो जाते हैं। किसी को जानवर पसंद नहीं तो किसी को कीमतें पसंद नहीं। जानवर एक से बढ़कर एक हैं, मगर यहाँ पर भी महंगाई का राज है। जहाँ पर ओवरऑल हम देखते हैं कि कीमतों में इजाफा हुआ है, वहीं पर पिछले साल के मुकाबले में इस साल भी कीमतें ज़्यादा हैं। मगर कीमत कुछ भी हो, कराची वाले सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए बढ़ चढ़ कर और दिल के साथ इसमें हिस्सा लेते हैं और सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी करते हैं। और इस वक्त भी मवेशी मंडी में लोगों की आमद का सिलसिला जारी है और लोग अपने मनपसंद जानवर की तलाश में हैं। और उम्मीद करते हैं कि आज का ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। इसी के साथ राहिल बेग को दीजिए इजाज़त। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।